अलकों से निकली अलकनंदा। आगे आगे श्री भगीरथ जी महाराज चलते थे, पीछे पीछे गंगा महारानी, आगे आगे शंख लिए शंख की ध्वनि करते करते आगे आगे चल रहे थे। और उसके जो रथ थे, रथ के चक्के के जो निशान बनते थे, उसी चक्कों के निशान के पीछे 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 गंगा महारानी, उनको ले जाना था गंगा सागर। इसीलिए गंगा का एक अर्थ होता है भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। भगीरथ के रथ के जो चक्के हैं, उस चक्के के बीच में जो चली है, उसी का नाम गंगा है। आगे आगे शंख की ध्वनि होते, पीछे पीछे गंगा जी चलती। और जब थोड़े दूर आए तो भगीरथ जी थोड़े टेढ़े मेढ़े होकर के आगे निकल गए। एक जन्नू ऋषि थे, जन्नू नाम के ऋषि थे। जन्नू ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। भगीरथ जी महाराज कुछ आगे निकल गए, और जैसे आगे निकले उसी समय पूजन करके जन्नू ऋषि उठे थे। अब पूजन करने के बाद शंख बजाया, और जैसे पूजन करने के बाद जन्नू ऋषि ने शंख बजाया तो शंख की ध्वनि सुनकर के पीछे पीछे जा रही थी गंगा जी। भगीरथ तो निकल गए आगे, शंख बजा जन्नू ऋषि का, गंगा जी उधरी चले गए कि इधर ही भगीरथ है। और जैसे जन्नू ऋषि के आश्रम के पास गंगा जी पहुंची तो कुटिया बनी थी। अब वे वेग से चल रही थी। आप अलंगनंदा का वेग देखे ही हो, जो बद्रीनाथ गए होंगे वो देखे होंगे कि कैसी वेगवती है। ऐसे हाथ लगाओ तो इतना करंट है उसमें। अब वो द्रव निकलती हुई उस जन्नू ऋषि के आश्रम में पहुंची और पूरे आश्रम को डुबा दी। शंख वहीं बज रहा था, पूरे आश्रम डूब गए। और जैसे आश्रम डूबा, पानी जब आया जन्नू ऋषि के आश्रम में, देखा कुटिया ही बहा जा रहा है, दंड कमंडल बहे जा रहे हैं, जितनी सामग्रियां, राशन पानी सब खत्म। जन्नू ऋषि ने देखा कौन इतना बड़ा अपराधी अपराध कर रहा है कि मेरी तपस्या को विभंग कर दिया, आश्रम भी तोड़ डाल डाले, मुझको बहा करके ले जा रहे, कौन है? आंखें बंद करके ध्यान को देखे, देखा, समझ गए तो गंगा है। गुस्सा आया जन्नू ऋषि को, और उन्होंने गुस्से में अपना दोनों हाथ ऐसे जोड़ा, और दोनों हाथ जोड़ करके गंगा जी को हाथ में ले ली, और ले करके पूरे गंगा जी गटक गई। गंगा जी को वहीं पी गए जन्नू ऋषि, पूरी गंगा पेट में। अब भगीरथ ने देखा यार इतने समय हो गए, पीछे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, ये गंगा गई तो गई कहाँ? कहाँ है गंगा? फिर ढूंढते ढूंढते आए तो आते आते देखा कि एक टूटा फूटा आश्रम पड़ा हुआ है, वहीं तक के गीला है, बाकी इधर सूखा है। महात्मा जी बैठे थे, चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि बाबा, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी, कहाँ है? जन्नू ऋषि ने कहा कौन गंगा? महाराज पीछे पीछे जल रूप में चली आ रही थी, और यहीं तक के गीला स्थान है, बाकी तो सूखा है। भगवान जन्नू जी ने कहा क्या वही जो नदी रूप में आ रही थी? कहा हाँ महाराज, उन्होंने मेरा कुटिया डुबा दिया। तो आपने क्या किया? कि मैं पूरी गंगा जी पी गया, पूरा पी गया गंगा जी। कहा आप कहाँ है? का पेट में। कहा महाराज कितनी तपस्या करके मैंने गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, फिर लेकर के आ रहे थे। मेरे पितर उधर अतृप्त हैं, 60,000 महाराज राख बने बैठे हुए हैं। उनको आस है कि मेरे कोई न कोई पुत्र पौत्र नाती पोता कोई होगा जो मेरे को तृप्त करेंगे। आज मेरे ऊपर सबको विश्वास हुआ था और आप गंगा जी को पी गए। महाराज अब कैसे तृप्ति होगी, कैसे तरेंगे मेरे पितर? हे महात्मा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पितरों के ऊपर कृपा कीजिए, आप दृष्टि हमारे ऊपर थोड़ा लगाइए, हमारे पितरों को तृप्त कर दीजिए। तो साधु है, सरल हृदय के होते हैं, संत सरल चित्त जगत हित, सरल चित्त होते हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी गंगा को छोड़ता हूँ। उन्होंने अपने जंघा पे एक चाटा लगाया और जैसे जंघा में चाटा लगाया तो जंघा से गंगा जी प्रकट हो गई और जंघा से निकल करके आगे चली गई। इसलिए गंगा का एक नाम हो गया जाह्नवी गंगा। बोलो जाह्नवी महारानी जय। इस गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया।